नमस्कार साथियों, अपना जो टेस्ट हुआ था सैटरडे को, उसके अंदर जो ज्योग्राफी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को देखते हैं, उनके जो क्या आंसर हैं इसमें देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन था अपना, निम्न में से सम्मिलित नहीं है। इसमें आता है माउंट लोगन, माउंट डेनाली, माउंट चिम्बाराजो, माउंट ड्रेकन्सबर्ग। ये अपन ने अच्छे से अपन ने जो मैपिंग की है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और जो एशिया वाली हो चुकी है, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इनमें देखते हैं, सबसे पहले आता है माउंट लोगन। माउंट लोगन अपन ने देखा था ये कनाडा का सर्वोच्च शिखर है और उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। बाद में देखा था अपन ने माउंट देनाली। माउंट देनाली कहाँ पे है? यूएसए के अंदर ही अपन ने देखी थी। अपन ने कहाँ पे थी ये देनाली? कुछ ध्यान में आ रहा है? देनाली है वो अपन ने देखी थी अलास्का के अंदर, और अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का पार्ट है। तो यूएसए की ये एक प्रमुख चोटी है। उसके बाद में आता है माउंट चिम्बाराजो, वो दे रखे इसने चिल्ली में। तो ये क्या हो गया? गलत। माउंट चिम्बाराजो चिल्ली में नहीं है, इक्वेडोर में है। साउथ अमेरिका है, उसका इक्वेडोर देश है। उसके अंदर जो अपनी ये इक्वेडोर वाला रीजन है, जैसे मैप में देखेंगे अपन ने, मैप में देख लो इसको, ऐसे ऐसे देख सकते हैं अपन। ये वाला रीजन है, यहाँ पे है ये चिम्बाराजो। चिल्ली है वो यहाँ पे पड़ जाता है, ये वाला रीजन, तो यहाँ पे नहीं है ये। और जो ये अपनी ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उसका एज ये के पार्ट है, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। उसके बाद आता है माउंट ड्रेकन्सबर्ग। माउंट ड्रेकन्सबर्ग कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण जो अफ्रीका महाद्वीप देखा था, उसकी जो दक्षिण अफ्रीका देश है उसके अंदर अवस्थित है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? माउंट चिम्बाराजो हो जाएगा। उसके बाद आता है विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी निर्मित झील क्या है? ज्वालामुखी निर्मित झील के बारे में आपको बताया भी था कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, ऐसे इस तरह से उद्गार होता है उसका, तो आने वाले टाइम में एक टाइम बाद में यहाँ पे क्या एक झील का निर्माण हो जाता है, उसको ज्वालामुखी निर्मित झील कहते हैं। टोनले सैप झील ये नहीं है, टोबा झील है। टोबा झील होगा कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी निर्मित कोल्डेरा झील के नाम से भी जाना जाता है, क्रेटर झील के नाम से भी जाना जाता है। टूज झील है तुर्की में, वान झील है वो तुर्की में सबसे अधिक लवणीयता वाली झील है ये। उसके बाद आता है माउंट हक्का बोराजी। ये आपको ध्यान में होगा कि माउंट हक्का बोराजी है वो अपन ने किया था म्यांमार के अंदर। म्यांमार का सर्वोच्च शिखर है माउंट हक्का बोराजी। ये एक डेड वोल्केनो है। इसके बारे में दिया हुआ है कि श्रीलंका का सर्वोच्च शिखर है। बिल्कुल श्रीलंका सर्वोच्च शिखर नहीं है, श्रीलंका का सर्वोच्च शिखर का नाम है पिदुरा तालागाला, ठीक है। उसके बाद आता है एशिया महाद्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल नहीं है, डेड वोल्केनो है ये। म्यांमार का सर्वोच्च शिखर है, ये सही हो गया। अफ्रीका महाद्वीप का एक मृत ज्वालामुखी है, बिल्कुल नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद आता है निम्न में से कौन सा पर्वत पदीय पठार का उदाहरण है? देखो, एक तो मैंने आपको बताया था कि पर्वतों के बीच वाले पार्ट में यदि किसी पठार का निर्माण होता है तो इसको बोलते हैं क्या? अंतः पर्वतीय पठार, दो पर्वतों के बीच में। और एक यदि पर्वत के पैर, पर्वत पदीय, यहाँ पे किसी पठार का निर्माण हो जाता है उसको बोलते हैं पर्वत पदीय पठार। तो ये क्या? अनातोलिया का पठार, इसके बारे में तो अपन ने देखा था। तुर्की का पठार या अनातोलिया का पठार है वो पोंटिंग और टोरस रेंज उनके मध्य है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आता है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार भी नहीं है, ये रॉकी पर्वतमाला है, उस वाले रीजन में है, तो वहां पे ये पठार भी इसका उदाहरण नहीं है। पीडमोंट का पठार, ये अपलेशियन माउंटेन है जो अपन ने यूएसए पढ़ा था, उसके अंदर अपलेशियन माउंटेन पढ़ा था, एक प्राचीन वलित पर्वतमाला है। उसके पूर्वी भाग में ये पर्वतपदीय पठार का उदाहरण है। और यहाँ पे अपन ने एक फाल लाइन भी देखी थी, प्रपात रेखा, जो कि जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर पीडमोंट का पठार आ जाएगा। खेरात का पठार है, ये कहाँ पे है? ये थाईलैंड वाला रीजन है, वहां पे है, तो ये भी इसमें नहीं होगा, ये हो जाएगा पीडमोंट। उसके बाद आ गया दस्त ए कबीर मरुस्थल किस देश में है? दस्त ए कबीर है वो है ईरान के अंदर प्रमुख मरुस्थल है दस्त ए कबीर। इसमें दिया इराक में तो कोई मरुस्थल है नहीं, क्योंकि इराक के अंदर दजला और फरात जो टाइग्रस और यूफ्रेटस दो नदियां प्रवाहित होते हैं, इसलिए यहाँ पे मेसोपोटामिया का मैदान है और ये बहुत ही उपजाऊ मैदान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे मरुस्थल की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। सऊदी अरब नहीं होगा, सऊदी अरब में रब्बल खली मरुस्थल था, और ईरान हो जाएगा इसमें, और तुर्की भी नहीं होगा। उसके बाद आता है कमचटका प्रायद्वीप अवस्थित है। कमचटका प्रायद्वीप अपन जब एशिया कर रहे थे उस दौरान देखा था कि जापान का ऊपरी क्षेत्र है, कोरिया जापान के ऊपरी क्षेत्र है, वहां पे कमचटका प्रायद्वीप है। इस तरह से ये ऐसे बाहर निकला हुआ है, ऐसे रीजन है, और ये कोरिया वाला पार्ट है, और ये यहाँ पे जापान है, ये वाला हिस्सा है, ये कमचटका प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। तो कमचटका प्रायद्वीप जब
जो रशिया है उसके पार्ट से इधर निकला हुआ है, जापान वाले रीजन में। जापान कौन से महासागर में? हिंद महासागर में, अटलांटिक में या प्रशांत महासागर में? इन्होंने ऑप्शन दिया है प्रशांत महासागर, सही हो गया। उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक और हिंद महासागर, ये तो बिल्कुल इनकी कोई संभावना नहीं है। उसके बाद देखते हैं सुमेलित नहीं है, नदी और संगम दे रखा है। नदी क्या है? ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी अपन ने कहाँ पे पढ़ी थी? अफ्रीका के अंदर पढ़ी थी। और ऑरेंज नदी है वो कहाँ पे जाके गिरती है? अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। उसके बाद आते हैं जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी कहाँ पे गिरती है? हिंद महासागर में। इसका आपको मैं एक ट्रिक भी बताया था कि जाम्बोजी हैं वो राजस्थान के लोक देवता हैं और जाम्बोजी हैं वो इस तरफ इंडिया के लोक देवता हैं। तो इस तरफ जो गिरेगी हिंद महासागर में वो कौन सी नदी होगी? जाम्बेजी नदी। इससे आप थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना, जाम्बोजी भी नहीं होगी। बाद में आ गया जायरी नदी। जायरी नदी है वो प्रशांत महासागर में। जायरी नदी पहले प्रवाहित कौन से देश में होती है? ये कोंगो में होती है, कोंगो या जायरे के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका में होती है। तो अफ्रीका से प्रशांत महासागर की कोई सीमा ही नहीं लगती है, तो इसमें तो सीधा सीधा ही हो जाएगा ये वाला आंसर। नील नदी है वो भूमध्य सागर में गिरती है, ये भी सही है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। और इसमें गलत ही पूछा है कि सुमेलित नहीं है। ये ध्यान बहुत रखना है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, सुमेलित है या नहीं है, कौन सा कथन सही है या नहीं है। जहाँ पे ये नहीं दिया हो उसके गोला लगा लियो को, जैसे आप ऑब्जेक्टिव देखो वहां पे नहीं, उसमें कई बार अपन कंफ्यूज होके गलत कर देते हैं। ज्योग्राफी का अंतिम क्वेश्चन है कि विक्टोरिया झील किस देश की सीमा नहीं लगती है? विक्टोरिया झील है, इसके बारे में अपन ने विस्तार से देखा था जब अफ्रीका महाद्वीप कर रहे थे। तो इसके कौन से देश की सीमा नहीं लगती है? युगांडा की लगती है, केन्या की लगती है, तंजानिया की लगती है, रवांडा है उसकी इसके सीमा नहीं लगती है। तो इसमें क्या आ जाएगा? रवांडा आ जाएगा, ये गलत हो जाएंगे। ये अपन ने क्वेश्चन देखे थे ज्योग्राफी के, जो मैपिंग कर रहे हैं उसमें से क्वेश्चन पूछे थे, बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं है। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और जो गलतियां की हैं वो दोबारा दोहराए ना और उनसे सीखें और आने वाला टेस्ट है उसमें और अच्छा करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।